फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार लोहे के चने चबवा देंगे बीजेपी को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले 12वीं के पास कौन इंटर करता है, अच्छा हुआ मोदी जी ने इतना काबिल जो है यहाँ पर आपको बता दें होम मिनिस्टर बनाया है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले बीजेपी को नहीं मिलेंगे वोट, सत्ता से बाहर होंगे नरेंद्र मोदी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें केजरीवाल ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी कहते रहेगा कि हमारे स्कूल देखो, लेकिन ट्रम्प की पत्नी ने केजरीवाल के स्कूल देखे, यानी कि हम में कोई तो बात है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें पत्रकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि दोस्तों आपको बता दें अब फटकार लगाई है अमेरिका ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज 59 सीटों पर है चुनाव। जी आज चौथे चरण के चुनाव में कौन मारने वाला है बाजी, ये पता चल जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे दोस्तों, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार बीजेपी को लोहे के चने चबवा देंगे, उसको सत्ता में नहीं आ पाएगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। अखिलेश ने कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हो रही है और यही बात बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोहे के चने चबवा देंगे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह के लिए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने मजे। बोले क्या होम मिनिस्टर बनाया नरेंद्र मोदी ने, बहुत ही अच्छा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओवैसी ने उस बयान की बात की है जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने अभी एक दिन पहले दिया था, जहां पर उन्होंने 12वीं के बाद डायरेक्ट इंटर करा दिया था। जी हाँ, इसके बारे में अब जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा कि वाह क्या होम मिनिस्टर बनाया मोदी जी, आपके गृह मंत्री कहते हैं कि डायरेक्ट 12वीं के बाद इंटर करा देंगे, उसमें लैपटॉप दिया जाएगा, लैपटॉप। अब आप समझिए दोस्तों 12वीं के बाद कौन सा इंटर होता है, ये जरा गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए। अगर वो क्लास गए होते, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता, तो शायद उनको पता होता कि 12वीं के बाद इंटर नहीं होता। और यही बात दोस्तों ओवैसी ने घेर लिया गृह मंत्री अमित शाह को और कहा कि क्या काबिल आपने होम मिनिस्टर बनाया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर बरसे जमकर केजरीवाल। बोले फिलहाल दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की पत्नी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने जिद की थी कि मैं तो केजरीवाल के स्कूल ही देखूंगी। बीजेपी कहती रही कि हमारे स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश के स्कूल देख लो, योगी जी के देख लो, लेकिन ट्रंप की पत्नी ने कहा कि मैं तो केजरीवाल के ही देखूंगी। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल को जमकर ट्रोल हो गए। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमला बोला है और साफ साफ बोल दिया केजरीवाल ने कि बीजेपी के लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए इनके स्कूलों तक को में इनके अपने लोग झांकने तक नहीं जाते। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए दोस्तों यहां पर केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपका था बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के ही सांसद, जी हाँ दोस्तों, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने फिर से एक बार बीजेपी को घेर लिया। वरुण गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल देश में लगातार जो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, गरीबों की समस्या हल किए बिना जो है यहाँ पर उनको मारा जा रहा है, उन पर जो है यहाँ पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों पीलीभीत का टाइगर भी कहा जाता है वरुण गांधी को। दरअसल दोस्तों वहां पर 2 टाइगर हैं। आपको बता दें पीलीभीत में टाइगर आए दिन जो है जंगलों में पाए जाते हैं और यही कारण दोस्तों पीलीभीत में जो टाइगरों की समस्या है वो खत्म नहीं हो रही। वहां पर दोस्तों कई लोगों पर टाइगर अटैक कर चुके हैं, कई लोग जो है यहाँ पर टाइगर की चपेट में आकर अपनी जान से भी हाथ गंवा बैठे हैं। जी हाँ, पीलीभीत में माना जाता है कि काफी टाइगरों का झुंड है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में 5 साल में योगी जी ने कुछ नहीं किया। आज चुनाव है और चुनाव में जनता जरूर जवाब देगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाएगी। 4 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी और 1 में हम अखिलेश को समर्थन कर देंगे। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि उम्मीद तो यही है कि यहां पर भी हम जीते हैं, लेकिन अगर हम नहीं भी जीतते यहां पर तो यहां का समर्थन अखिलेश यादव को दे दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत जरूरी है कि सारी विपक्ष पार्टियां एकजुट रहें। प्रियंका ने कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार देश में महंगाई बढ़ाए चली जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं चिंता व्यक्त की है। प्रियंका ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मानव अधिकार आयोग ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। आपको बता दें राणा अय्यूब के बयान के बाद दोस्तों मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है। आपको बता दोस्तों भारत में पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब यही कारण है दोस्तों जो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र ने फटकार लगाई है मोदी सरकार को और कहा है कि आप पत्रकारों की आजादी यूं नहीं छीन सकते। आपको बताता चलूं दोस्तों पत्रकारों की आजादी को लेकर बड़ी बात बोल दी है। यहां पर यह साफ हो जाता है दोस्तों कि मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल है, चाहे वो दोस्तों बाहरी मुद्दों में हो, विदेशों में हो, हर जगह मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है। सिर्फ पत्रकार ही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार हर एक की लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, चाहे वो आम जनता हो या फिर कोई और व्यक्ति हो। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के ही नेताओं के ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं और बीजेपी जिस तरीके काम कर रही है उससे यह तो साफ हो जाता है कि बीजेपी का, और यही कारण दोस्तों जो प्रियंका गांधी ने अब केंद्र सरकार को सीधा सीधा केंद्र सरकार पर सवाल उठाए कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रही है मोदी सरकार। पत्रकारों के सवालों पर भी दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेर लिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। बोले फिलहाल पिछले 5 साल में नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में कोई काम, को कोई क्यों देगा महाराज को वोट। जी हाँ, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी धीरे धीरे कर देश में दरार डालने का काम कर रही है। वो हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदा देख रही है। राहुल गांधी ने कहा कि धर्म की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है और अभी उसी राह पर बीजेपी चल रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी को घेर लिया है, इससे पहले भी राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े किए थे। अब राहुल गांधी ने फिर से एक बार ये साफ कर दिया कि बीजेपी जिस तरीके काम कर रही है उसको लेकर देश की जनता बहुत ही गुस्से में है। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देगा क्योंकि देश की जनता के साथ जिस तरीके का काम हो रहा है वो जाहिर सी बात है दोस्तों बहुत ही गलत है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपका मोदी सरकार के ऊपर जमकर, जी हाँ दोस्तों, जमकर भड़ास निकाली है जयंत चौधरी ने। आपको बताता चलो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का चुनाव है। उससे पहले जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल अब बीजेपी अपने दिन गिनना शुरू कर दे, बाबा के मठ जाने का समय आ गया है। जयंत चौधरी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बार वो उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल नहीं कर पाएगी। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और हम नहीं बल्कि आम जनता और किसान ही सबक सिखाएगा। जयंत ने कहा कि फिलहाल किसान और आम जनता का समर्थन जो है वो पूरा हमारे पास है। आपको बताता चलूं दोस्तों जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली है जयंत चौधरी ने और साफ कर दिया है कि फिलहाल अब वो बीजेपी जो है वो कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों जयंत के इस बयान के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है क्योंकि जयंत चौधरी जब भी बोलते हैं तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर और वो अपना दाव जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही खेलते हैं। यही कारण है जो अब जयंत चौधरी के इस बयान के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश का किसान हो या पूरे देश का किसान, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। इस बार हमने सोच लिया कि हम बीजेपी को वोट की चोट देंगे। जो लोग किसानों के गन्ने का भुगतान ना करें, जो लोग किसानों के लिए एमएसपी ना बनाएं, उन लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार कोशिश कर रही है सत्ता में आने की, लेकिन ये सरकार एक बात समझ ले, इसको सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। राकेश टिकैत
टिकैत ने कहा कि देश में टिकैत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। जहां पर स्कूल कॉलेज और पढ़ाई की बात होना चाहिए वहां पर हिजाब लगा रखा है। राकेश टिकैत ने कहा कि यह सब कुछ बीजेपी का ही खेल है, वही देश में इस तरीके काम कराती है और एक ऐसा नेता भी चुन लिया जाएगा जो कि देश में दंगे भड़काने का काम करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि आपके हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, आपके तो मुद्दों पर वोट होंगे और मुद्दों पर ही चुनाव होंगे और मुद्दों पर ही हम जो जिताएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो इन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे और इस मुद्दों को दोस्तों कहीं ना कहीं एक अरसा हो गया है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप जुड़े रहें दोस्तों हमारे।